हाँ तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल सा इंपेरेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस इंपेरेटिव सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें एरर क्या है। दूसरी बात, इसी सेंटेंस के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस कंडीशन में हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होता है। बात क्लियर है? अब आते हैं सेंटेंस पे। तो सेंटेंस है ट्रस्ट यू। ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ये डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। और आपको पता है कि जो सेंटेंस डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनका सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, जिसको हम लिख बोलते नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब होती है इसका सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, जिसको हम लिख बोलते नहीं है। अब आते हैं इस ट्रस्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट पे। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेन वर्ब ट्रस्ट है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? यू। कहने का मतलब ये है कि ट्रस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यू है और सब्जेक्ट भी यू है। अब कंसेप्ट ये कहता है कि अगर सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम हो तो हम एज ए ऑब्जेक्ट हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। बात क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस यू नहीं आएगा, यहाँ पे यू का रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे जो योर सेल्फ होगा। बात क्लियर है? कहने का मतलब ये सेंटेंस होगा ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो।